धूप भरी एक शांत सुबह बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में एक बालक मिट्टी के आंगन में बैठा पुस्तक पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गजब की एकाग्रता और आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये कोई सामान्य बच्चा नहीं था, ये वही राजेंद्र था जो एक दिन भारत का पहला राष्ट्रपति बनेगा। राजेंद्र प्रसाद का जीवन सादगी, तपस्या और सेवा का प्रतीक था। छात्र जीवन में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा और अनुशासन से सबको चकित कर दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल जीतने वाले इस विद्यार्थी ने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जब देश की मिट्टी पर विदेशी शासन की जंजीरें पड़ी थीं, तब राजेंद्र बाबू ने सब कुछ त्याग कर गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जेल गए, अपमान सहे, लेकिन राष्ट्रभक्त की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब संविधान निर्माण की जिम्मेदारी जिन कंधों पर पड़ी, उनमें सबसे विश्वसनीय चेहरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और फिर 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति। परंतु वे राष्ट्रपति की कुर्सी को कभी सत्ता का सिंहासन नहीं समझे। उनके पहनावे से लेकर भोजन तक सब कुछ सादा रहा। राष्ट्रपति भवन में भी वे ग्रामीण भारत की आत्मा को साथ लेकर चलते थे। जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो वे उसी गांव लौटे जहां से चले थे। बच्चों के साथ कहानियां सुनाते, खेतों में टहलते। उनकी एक बात आज भी सबको प्रेरणा देती है, किसी पद से बड़ा होता है कर्तव्य, और देश सेवा सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल संविधान के संरक्षक थे, बल्कि भारतीय आत्मा के सच्चे प्रतिनिधि भी। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजा नहीं, जनसेवक बनकर जिए।